हेलो। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडिएंट लर्न में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज का वीडियो अलजेब्रा पे है और आज हम लोग वैल्यू पुटिंग सीखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू पुट करके एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जो लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कैसे विद इन 1 और 2 लाइंस में बना सकते हैं। तो चलिए बिना वेट करते हुए स्टार्ट करते हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको भी कुछ नया है इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा। आपको करना क्या है, पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये सुन लो कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद ऑप्शंस लिखूंगा। आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, तो भी वीडियो देखना है, और नहीं बना तब तो आपको वीडियो जरूरी देखना है ना। चलो ठीक। तो पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, मोबाइल पे ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ए क्यूब, 1 मिनट, थोड़ा मोटा ले लेते हैं। हाँ, ओके। तो पहला क्वेश्चन है ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, आई होप जो आज से 10-15 साल पहले बिहार बोर्ड में थे, जिन्होंने बिहार बोर्ड से क्लास 9, 10 मतलब 10 तक पढ़ रखे, वो तो बिहार बोर्ड में एक बुक आती थी भारती भवन की। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारतीय भवन का जितना ओल्ड बुक हो सके, क्योंकि आज का जो थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल का जो सिलेबस है, आजकल जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, अब यूट्यूबर्स को देख रहे हो और जो भी चैनल खोले हुए हैं लोग, तो वहां पे आप देखते हो, आप लोग मतलब चकित रह जाते हो कि अरे ये कौन सा कैसा क्वेश्चन है, ये कौन सा ट्रिक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक पे जाओ और इसका फाउंडेशन देखोगे ना, तो एक चक्रीय साइक्लिक फैक्टर, चक्रीय गुणनखंड। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि आपको जितना बैक डेटेड हो सके, जितना पुराना से पुराना बुक हो सके, बिहार बोर्ड का क्लास 9 और 10 का बुक लो, आपका एडवांस ज्योमेट्री और एडवांस अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे। उसके बाद अगर आपको स्पीड में सीखना है तो यूट्यूब चैनल है ही अपना, फॉलो करो आप मुझे, है ना। ठीक है, चलो। तो अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, झूठ मूठ का लोग हवा बना के रखे हैं, पढ़ने वालों की नौकरी भैया होती है, और जो नहीं पढ़ते उनका तो मत ही छूटा, धरना देते हैं वो। ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ए स्क्वायर, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी। आई होप आप वीडियो पॉज किए होंगे, ट्राई किए होंगे। तो चलो इसमें देखते हैं क्या करना है आपको। जब भी ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जब भी ऐसा ऑप्शन दिया हो और जब भी ऐसा कुछ फैक्टर दिया हो, इसको साइक्लिक फैक्टर बोलते हैं। साइक्लिक फैक्टर किसको बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को सी से रिप्लेस कर दो और सी को ए से रिप्लेस कर दो, मींस ऐसा कुछ। ए बी, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा इसमें। सी, जब ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को सी से रिप्लेस कर दो और सी को ए से रिप्लेस कर दो, और जस्ट सेकंड टर्म आ जाए। जैसे देखो, ए को अगर मैं बी से रिप्लेस करूंगा तो बी क्यूब आ जाएगा, बी को सी से रिप्लेस करूंगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर को सी को अगर मैं ए से रिप्लेस करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। देख रहे हो, पैटर्न बन गया ना। तो ये साइक्लिक फैक्टर। तो जब भी आपको साइक्लिक क्वेश्चंस दिखे, आप क्या करो, एक वैल्यू को 0 पुट करो, किसी भी एक वैल्यू, लेट्स से सी इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सी इक्वल टू 0। देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ, ध्यान से देखना। सी इक्वल टू 0 पुट करने से होगा क्या, आपके टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो सी इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 और ये वाला पूरा टर्म 0। तो अब क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई, अपने पास क्या बचा, ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए। अब मैंने सी को 0 पुट किया था तो ये भी 0, ये टर्म भी 0,
ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0, मैं काट दे रहा हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं थी ये स्टेप, लेकिन मैंने समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, सेकंड स्टेप में थोड़ा और शॉर्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये हो जाएगा a क्यूब बी स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ पे माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। तो बताओ कॉमन क्या आ रहा है? अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ऊपर आ जा रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी, अपॉन नीचे कॉमन क्या आ रहा है? ए बी, यहां भी आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कटेगा, तो यहां बचेगा सिर्फ ए बी। अब आपको करना क्या है? ऑप्शन चेक करना है, देखो ध्यान से, आपको क्या करना क्या है? ऑप्शन चेक करना है। आपने सी को 0 पुट किया था, तो सी को 0 पुट किया था, तो ऑप्शन में भी आप सी को 0 पुट करो, सी को 0 पुट करेगा तो बचना क्या चाहिए? ए बी, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी बच रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दो, ये 1 है तो सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दो। आप जैसे सी को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचेगा क्या? ए बी, और हमारा आंसर भी क्या है? ए बी, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये बताने के लिए धीरे धीरे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन फास्ट करने का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी बनाना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्या है अपना दूसरा क्वेश्चन? ए क्यूब, आपको दिख तो रहा होगा यहां से स्क्रीन पे, ए क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी इसमें बी प्लस सी है, होल डिवाइड बाई, यहां पे है ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी क्यूब सी प्लस ए होल डिवाइड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी क्यूब ए प्लस बी होल डिवाइड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए है आपका ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड ऑप्शन नंबर डी है 3। मैं हर क्वेश्चन में कुछ नया चीज बताऊंगा। अच्छा, आपको डिग्री मैंने बता रखा है, मेरा एक और चैनल है पाठ्यक्रम क्लासेस, तो उसमें जाके आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस और अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है कैसे अपनी डिग्री मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज यहाँ नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी? 3, मतलब पावर, डिग्री मींस पावर, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3, और यहाँ पे डिग्री है 1 1। तो डिग्री जब भी ऐड होता है, मतलब दो वेरिएबल अगर जोड़ रहे हैं तो उनकी डिग्री बढ़ती नहीं है और घटती नहीं है, या जोड़े या घटाए, ठीक है। जैसे 2 लीटर प्लस 3 लीटर इज इक्वल टू 5 लीटर, 5 लीटर स्क्वायर में होगा और ना तो 5, लेकिन 3 लीटर अगर हम बोलते हैं 3 मीटर इंटू 5 मीटर, दैट इज 15 मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी कोई चीज गुना होता है तो डिग्री बढ़ जाती है, डिवाइड होगा तो डिग्री घटेगी, और ऐड और सब्ट्रैक्शन में डिग्री ना बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। ये आपको समझ में है? तो ऊपर की डिग्री अगर आप चेक करोगे, ये डिग्री 3 और उनकी डिग्री 1, और दोनों के बीच में देखो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 ही रहेगी इस टर्म की, और इसकी डिग्री 3, तो 1 और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 + 1, इसकी डिग्री कितनी आ गई? 4। देखना है, ध्यान से देखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी बिना क्वेश्चन बनाए भी क्वेश्चन बन जाता है, और सीजीएल में यही इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो एग्जामिनर स्मार्ट तो है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि आप किस तरह से सोच रहे हो, क्योंकि एग्जाम में बैठने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, किसका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है ये उसको नहीं पता, वो एक एवरेज क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में अपना टाइम बच सकता है, तो उसमें हमारा भाई कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन में टाइम बचाना है। तो देखो यहाँ पे डिग्री है इसकी 4, यहाँ पे भी डिग्री 4, यहाँ पे भी डिग्री 4, लेकिन डिवाइड होने के बाद क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और दोनों में मल्टीप्लाई है तो इसकी डिग्री हो गई 2। नीचे की डिग्री है 2 और ऊपर की डिग्री है 4, और दोनों में डिवीजन है, तो 4 - 2, दैट इज डिग्री कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, मतलब दो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 3, यहाँ पे एक वेरिएबल है, मतलब 1 1 1, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड हो रहा है, तो डिग्री ना बढ़ेगा ना घटेगा, गुड। लेकिन यहाँ पे देखो डिग्री 2
डिग्री टू, तो ये पूरी डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है तो ना डिग्री बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो 1 1, तो 1 + 1 2, और इसकी डिग्री नहीं है, 0 है, वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आंसर सी हो जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस आपको यूज करना है, और आएगा कैसे कॉमन सेंस? प्रैक्टिस से। कैसा प्रैक्टिस? अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर आपको इसको वैल्यू पुटिंग से देखना है तो देखो, चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना। सी को अगेन 0 पुट कर दो, सी को 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a³ b होल डिवाइड बाई, यहां आ जाएगा a माइनस b इंटू ए, यहां आ जाएगा प्लस b³ a होल डिवाइड बाई, यहां आएगा बताओ कितना, b माइनस c इंटू b माइनस c इंटू, एक मिनट, 80 को 0 पुट करते हैं ना, b इंटू b माइनस। ठीक है, तो यहां पे देखो a से एक गया और यहां से b से एक भी गया, तो कितना बचेगा? a² b अपॉन a माइनस b, यहां पे प्लस b² a अपॉन, यहां पे b गया तो यहां पे हो जाएगा b माइनस c। अब ध्यान से बताओ, यहां पे a माइनस b, यहां पे b माइनस a है, तो एलसीएम क्या आएगा? a माइनस b ही लिख लेते हैं, तो a² b, जहां पे जैसे a माइनस b करोगे तो माइनस के ऊपर माइनस b² है, कैसे माइनस ऊपर गया ये समझ में आया? a माइनस b, एलसीएम मैंने a माइनस b लिया, तो इसको a माइनस b बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस यहां पे माइनस, ठीक है, प्लस को, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, ये भी कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा a माइनस b अपॉन a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b घटा, आंसर कितना आया अपना? ab। अब अगेन देखो ऊपर c को 0 बैठाने पे ये a प्लस b आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 3 है, हो ही नहीं सकता, यहाँ पे c को 0 बैठाओ तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, अपना आंसर क्या है? ab। देखा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा और फास्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है लैपटॉप में आज, पता नहीं क्यों हो रहा है, इसलिए मैं स्लो स्लो लिख रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन, a इंटू, एक मिनट, ठीक, a इंटू b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस a इंटू a माइनस b, यहां पे b माइनस c का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b इंटू c माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है ना मोबाइल में क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस c इंटू c माइनस a। इसका आंसर आपको बताना है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन ए है, अगेन वही ऑप्शन है, a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी है, ध्यान से देखना, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे क्वेश्चन एकदम आंसर मत मार देना, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। तीसरा ऑप्शन है a² प्लस b² प्लस c², और अपना चतुर्थ ऑप्शन है ABC, ABC। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और मैं सॉल्यूशन देता हूं इसका। आई होप आप ट्राई किए होंगे, चलो इसका सॉल्यूशन देख लो। अच्छा, सी को हर समय 0 नहीं पुट करना है, डिनोमिनेटर भी चेक करना है, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आना तो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप सी को एकदम आराम से 0 पुट कर सकते हो, जैसे आप सी को 0 पुट करोगे इस टर्म को गायब कर दो, ये टर्म तो गायब हो गया अपना, सी को 0 पुट किया तो यहाँ देखो आएगा क्या? a इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि सी 0 हो गया, अपॉन यहाँ क्या आएगा? माइनस a इंटू ए माइनस बी, बहुत बढ़िया, यहां आएगा प्लस b इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा, अपॉन यहां पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी, इस a से इस a को उड़ा दो, इस b से इस b को उड़ा दो, वो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी देख सकते हो, ठीक है, वो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी देख सकते हो,
बता रहा हूं कैसे, देखो उड़ गया। तो यहां पे क्या आएगा देखो, अब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और यहां पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। चलो यहां तो एलसीएम ही आ गया अपना ए माइनस बी। अब भाई साहब ए माइनस बी आ गया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी को उड़ाओ, आंसर कितना आना चाहिए, ए प्लस बी। ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो सी को जीरो पुट किया था, सी को जीरो पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि अपना आंसर है नहीं। सी को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो, ये तो हो नहीं सकता, सी को जीरो पुट करो ए प्लस बी, यही आंसर। बाकी आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, कैसे, देखो ऑप्शन में ना कभी कभी एम्बिग्यूटी हो सकता है दो टर्म का डिग्री सेम हो जाए। यहाँ पे इस टर्म की डिग्री क्या है, इस ऑप्शन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री मतलब पावर। यहाँ पे डिग्री है 0, कोई वेरिएबल है ही नहीं, मतलब किसी वेरिएबल का पावर 0, दैट इज 1, 1 into 3, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है 2 और यहाँ पे डिग्री है 3, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हुआ है 1 1 1, तो आ गया 3, 1 + 1 + 1, ठीक है। अब क्वेश्चन आप देखो, इतना भी देखना नहीं, क्वेश्चन देखोगे आप तो ये इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 + 1 डिग्री हो गई 3, डिवाइड में कितना है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, 1 into 1 मतलब दोनों मल्टीप्लाई है, तो 1 + 1 2, तो आएगा कितना, ऊपर की डिग्री 3 और नीचे की डिग्री 2, तो 3/2 नहीं कर रहा है, डिग्री माइनस होता है, डिवाइड होगा तो डिग्री माइनस, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो आंसर में डिग्री 1 आनी चाहिए। तो 1 डिग्री किसकी, ऑप्शन नंबर ए की, मारो और आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट, आई होप कुछ नया सीखने तो मिल ही रहा होगा, भगवान की कृपा से हम कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना अपना, ये 4 नंबर ट्राई करो, बहुत इजी है, x + y = 2z, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z/z - x प्लस z/z - x, सॉरी z/x - z, z/x - z प्लस z/y - z, इसका आंसर निकालो। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 0, सही लिख रहा हूं ना मैं, हाँ, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो ऐसा वैल्यू को 0 पुट करते हैं ना, जिसको जैसे अनडिफाइंड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से x + y में किसी को एक को भी 0 को पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो जैसे y को 0 पुट करोगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना 2z, ये दिखा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, z/ x का वैल्यू 2z बैठा दो, 2z - z, फिर यहां पे दिया हुआ है प्लस, यहां दिया हुआ है z/y को जब तुमने 0 पुट किया है तो यहां आ जाएगा -z, तो यहां पे देखो z/, नीचे आ जाएगा 2z - z, z, और इधर कितना आ रहा है -z/z, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, 1 - 1 कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है, समझ में आया। और देखो इसमें डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लोग सोचते हैं कि कहां वैल्यू पुट करें, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा। तो डिग्री देखो, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट आता है इसका मतलब वेरिएबल की डिग्री 0, अब वेरिएबल की डिग्री 0 है कैसे, देखो ये वेरिएबल है, इसका पावर 1, ध्यान से देखो ऊपर z वेरिएबल था, z का पावर 1, और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका भी पावर 1, 1/1, ऊपर भी डिग्री 1, नीचे भी डिग्री 1, तो 1/1 नहीं करना है, 1 - 1, मैं 1/1 इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब डिग्री आप देखो, तो 1 - 1 कितना हो गया, डिग्री 0, और डिग्री 0 है इसलिए सारे ऑप्शंस क्या है, कांस्टेंट। और याद रखना जब भी ऑप्शंस कांस्टेंट में दिए हो, वैल्यू आपको पुट करो, जल्दी से पुट करो, जल्दी से आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज हुआ है और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस है। क्या बोल क्या रहा है,
x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर अपना कितना है, 5 नंबर ना, बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2z। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है x बाई एक्स माइनस जेड प्लस y बाई वाई माइनस जेड। ऑप्शंस है, मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही आपका आंसर आ गया तो आप समझ लो कि आप अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। दी है 3, ठीक है। तो बताओ कैसे क्या होगा, अगेन वही काम करो, क्या करना है, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट किया तो x बराबर क्या आ गया अपना 2z। जैसे x बराबर 2z है, y को 0 पुट किया टर्म ही गायब हो गया, तो क्या आएगा, y x की जगह आपने क्या आया था 2z, तो 2z अपॉन x की जगह 2z माइनस z, ऊपर आ गया 2z बाई z, आ गया आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। 3 बार मैंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो ज्वाइन क्यों नहीं किया सर, बाद में, कहानी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, जिस दिन उस लायक हो जाऊंगा उस दिन आप लोगों को आंसर दूंगा कि ज्वाइन किस लिए नहीं किया, ठीक है। पहले आप ये देखो, क्वेश्चन 6, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, then find the value of a square plus b square plus c square upon a square minus bc। अब जल्दी से बताओ डिग्री कितनी है, ऊपर की डिग्री 2 और नीचे की भी डिग्री 2 है, तो कांस्टेंट में ही आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल इसके सारे ऑप्शंस कांस्टेंट में ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखते ही अगर आपके दिमाग में क्लिक करे, ऐसे तैयारी करो, क्वेश्चन देखते ही 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस 10% क्वेश्चन के लिए पेन चलाना पड़े, और डी है 0, 2 4 3 एंड 0, ठीक। क्या बोल रहा है, a plus b plus c equal to 0, then find the value of a square plus b square plus c square upon a square minus bc। आई होप आपने ट्राई किया होगा। थोड़ा सा इसमें ना देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। देखो, अगर मैं b को 0 पुट करूं तो a plus c इक्वल टू 0, तो आप b को या c को किसी को भी 0 पुट कर दो, सबसे पहला काम यही करो, और किसी एक का वैल्यू दूसरे के अपोजिट मानो, तभी तो 0 होगा ना। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, आपको एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है, तो आप c को 0 पुट कर दो, मान लो c क्या है 0, तो क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू माइनस बी, a और b अपने नेगेटिव साइन में होंगे, ठीक है, मतलब a इज नेगेटिव ऑफ b या b इज नेगेटिव ऑफ। तो यहां पे देखो, जैसे आपने c को 0 पुट किया, ये टर्म गायब और ये टर्म गायब, होगा क्या अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, जब आप बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर का रिटर्ननेस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस ए का होल स्क्वायर भी कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कट के आंसर कितना 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, इंटरेक्टिव बनो भाई लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 क्या है अपना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन, जब तक अपना अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट तो कुछ भी नहीं है अर्थ पे, सब इनकम्प्लीट ही है, लेकिन उस फॉर्म में, मतलब जब तक हम लोग दम भर सीख ना जाए तब तक वीडियो आते रहेगा ZX, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, पढ़ देता हूं, 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्वेश्चन देख लो, हाँ ठीक है, अपॉन 2y स्क्वायर माइनस ZX बराबर क्या, ये आपको देखना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, a है 2, b है आपका 1, c है 3/2 एंड d है 5/3। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं।
अगेन z को 0 पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z को 0 पुट करोगे तो ये गायब और ये गायब। क्यों z को 0 पुट कर रहे समझ में आ रहा है? y को क्यों नहीं 0 पुट किए? देखो y को भी आप कर सकते थे, लेकिन हमारा टारगेट है ना मैक्सिमम टर्म्स को 0 करना, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगेन x इज द नेगेटिव ऑफ y और y इज द नेगेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर और x स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दो 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत? जो स्क्वायर में है भाई, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे 2y स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ इस फॉर्म से। कैसे? आगे वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा है x स्क्वायर कटा 2 से 4 कटा, कितना आ गया 2। ऑप्शन ए मारो और निकलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन है अपना ये। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड करना है आपको a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर अपॉन प्लस ए बी। इसका वैल्यू क्या? ऑप्शन है आपके 0, 1, 3 एंड डी है 2। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सारे तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो देख के बन करना चाहिए। फिर से वही काम करो, c को 0 पुट कर दो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। c को 0 पुट कर दो, a इज नेगेटिव ऑफ b एंड b इज नेगेटिव ऑफ a, वही है। तो ये c को 0 पुट किया तो ये टर्म गायब, ऊपर c है, ठीक है। तो आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म भी गायब और ये वाला टर्म भी गायब। यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, जा रे इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं था। ये आ गया हाफ प्लस हाफ इक्वल टू आधा प्लस आधा बराबर 1, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मजा देना चाहिए। क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन तो बनता है। चलो ये करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है ना अपना ये। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ठीक है। और आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1, और आपको वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है बी सी, बी प्लस सी प्लस सी ए, सी प्लस ए प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस 3abc प्लस 3abc बराबर बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शंस है आपके 3, 6, 3, 6, 5, 4, 3, 6, 5 एंड 4। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। देखो वैल्यू पुटिंग कहां लगाते हैं ना, पहले तो मैंने बता दिया, और एक तरीका बता रहा हूं। देखो वेरिएबल कितने हैं? 3, और इक्वेशन कितने दिए हुए हैं? 2। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि वेरिएबल 3 है, उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितने चाहिए? 3। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं 2, तो जो तीसरा वेरिएबल होगा इन द फॉर्म ऑफ दूसरा और पहला वेरिएबल के फॉर्म में निकलता है। पता नहीं आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन अगर आप उस लेवल का क्वेश्चन किए होगे तो आपको पता होगा। और 9th में अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, 9th और 10th आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपको समझ में आएगा। अब इसी फॉर्म में देखो, जब वेरिएबल्स आपके ज्यादा हो और इक्वेशन कम दिया हो तो वहां पे आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये सब याद करने का जरूरत है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कहां वैल्यू पुट कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करो, अगेन वही सी को 0 पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन में। सी को 0 पुट करो, यहाँ पे भी सी को 0 पुट करो, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो ये अपना इक्वेशन ये हो गया। मैंने सी को जब 0 पुट किया तो सी को 0 पुट करोगे तो आएगा क्या? ये गायब हो गया जो निकालना था। देखो सी को 0 हो गया तो ये 0 सबको 0 कर देगा। सी यहाँ पे भी सी को 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। कितना आसान हो गया, ए बी इंटू ए प्लस बी। ए बी कितना है? 1
और a प्लस बी कितना है 6, 6 1 जा 6, ऑप्शन बी। देख रहे हो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सर जीरो ही क्यों पुट कर रहे हैं, जीरो आसान होता है, जीरो सबको जीरो कर देता है, लेकिन तब जब सी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर अकेला सी आया हो और तब जीरो पुट कर देंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट पे चला जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। इनफाइनाइट छोड़ दो, भी अलग कॉन्सेप्ट है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड नहीं करने के लिए सी का वैल्यू तब कुछ और, मतलब कोई भी वेरिएबल का वैल्यू जीरो को छोड़ के कुछ और रख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, पढ़ने वाले भी तो इतने अच्छे हो ना आप लोग। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं एकदम बोर नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब ये बोला जा रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी इक्वल टू 0। आपको निकालना है वैल्यू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस आरपी प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर कितना, सॉरी बराबर क्या है। ऑप्शन है आपके 3, दूसरा ऑप्शन है भैया आपका 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 0। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आई होप ही कर सकता हूं, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं, एक मिनट कलर कुछ अच्छा सा लगने दो, गॉडी लग रहा है। किसी वेरिएबल को 0 पुट करो, आर को 0 पुट कर दो, लेकिन बस यही देखना कि आर को 0 पुट करने में कुछ अनडिफाइंड ना आए, ठीक नहीं आ रहा है। डिनोमिनेटर चेक कर लिए, देखते ही चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं, बस आर को यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ पी बच जा रहा है, आर को 0 पुट किया तो क्यू पर बच जा रहा है, आर को 0 पुट किया तो ये 0, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं आता, ठीक है, या फिर समथिंग बाई 0 नहीं आता, तो आप आ जाते हैं आर को 0 पुट करने, आर को 0 पुट किया तो ये गायब, ये क्या, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 0। अच्छा, अगर आर 0 पुट करते हैं, ध्यान से देखना, अगर आर हम 0 पुट करते हैं तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ जा रहा है 0। एक गड़बड़ हो जा रहा है, जब पी क्यू का वैल्यू 0 आएगा, देखो ध्यान से, आर को आपने 0 पुट किया और पी क्यू का वैल्यू 0 पुट किया, तो देखो ये भी 0, ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म, तो कहानी अपना गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या करें, तब क्या कर सकते हैं, तो देखो थोड़ा सोचते हैं इस क्वेश्चन, जैसे अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वैसे मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, मेरे पास क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आपको बता रहा हूं, कर रहा हूं, और आप भी वही कर रहे हो। तो जब ये सब काम ना करें तो थोड़ा सा हम लोग डिग्री, देखो डिग्री तो इसका 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर की डिग्री 1 मिनट पी स्क्वायर होगा, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 2, तो 2 माइनस 2 कट जा रहा है, तो डिग्री ये कांस्टेंट ही आएगा। तो जब भी वैल्यू पुट ना लगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। मैं देखो क्या कर रहा हूं उसमें, अगर मैं रहूं आपके जगह, एकदम मैं एज ए एडुकेटर नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं आपके जगह रहूं तो हर एडुकेटर फंसता है, याद रखो, एडुकेटर पहले से ही बना के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक एस्पिरेंट की तरह सोच रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, उसमें दिमाग को क्लिक नहीं किया भाई, आर इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है, अलग अलग आप वैल्यू पुट करोगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, दैट इज पी की जगह 1, क्यू की जगह 2, तो क्यू की जगह 2 और आर की जगह ऐसा क्या पुट करो कि पी इंटू आर मिलके सब 0 हो जाए, तो आर की जगह कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करना होगा, है ना। तो उतना सोचने से अच्छा आपको क्या है कि जहां पे पी क्यू आ रहा है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक आइडिया आ गया, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 0, ये एकदम रियल टाइम आपको ये बता रहा है, एकदम एग्जाम टाइम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई, यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर लिखा और यहां से मैं क्यू आर का वैल्यू निकालूंगा, तो क्यू आर का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वाला आ जाएगा माइनस पी क्यू और माइनस पी आर, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस पी क्यू प्लस पी आर। ये समझ में आया आपको, देखो मैं बता दे रहा हूं, यहां से अगर आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे, क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा माइनस पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी माइनस पी क्यू माइनस पी आर, और क्यू आर की वैल्यू जब यहां बैठा होगा तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस,
अब क्या करेंगे एज एन एस्पिरेंट, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। अब अगर एज एन एस्पिरेंट मैं हूं तो मैं देखूंगा कि पैटर्न देखो, पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी आर, मतलब सारे नीचे के टर्म पी में बन रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी प्लस क्यू आर होगा। अगर आप यहां से निकाल के देखोगे आरपी का वैल्यू, तो यहां से आप आरपी का वैल्यू निकाल के देखोगे तो ये देखो क्यू आर इधर चला जाएगा और पी क्यू इधर चला जाएगा, मतलब दोनों टर्म में क्यू है। आ रहा समझ में, समझ पा रहे हो? दोनों टर्म में क्यू है, माइनस क्यू आर माइनस क्यू पी, और वो माइनस इस माइनस के साथ क्या बना देगा इसको प्लस, तो क्यू आर एंड क्यू पी। हो गया अपना क्वेश्चन। आर स्क्वायर बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आरपी आप खुद से लिख सकते हो प्लस आर क्यू। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, पी स्क्वायर अपॉन, नीचे से पी कॉमन है, क्या आ जा रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर। यहां पे क्या हो जा रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्यू कॉमन है, वाह, पी प्लस क्यू प्लस आर, अरे क्यू प्लस पी प्लस आर तो हम अरेंज करके लिख दिए, प्लस आर स्क्वायर बाई यहाँ पे आर कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर से आर गया, क्यू से क्यू गया और पी से पी गया। होगा क्या भैया अपना पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, करके कितना आ गया 1, ऑप्शन में 1 था, यस ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो एकदम ईमानदारी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।